वियान की खुशी कथा से है, मगर क्या यह खुशी कथा के लिए गिल्ट कम करने से हो रही है या फिर कथा के लिए वियान के मन में चाहत पैदा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वियान खुश है। वियान ने अपनी माँ को भी खुश कर दिया और काफी दिनों के बाद ये दिन आया कि वियान की माँ ने वियान के चेहरे पे असली खुशी वाली स्माइल देखी। अब इसके पीछे की वजह तो वो भी जानना चाहती है और हम भी इसी वजह के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहली बात जो इस सीरियल में सीखने को देखने को मिल रही है वो है एक केमिस्ट्री जो माँ और बेटे में होनी चाहिए। जहां बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की समझता है, वही माँ भी जो हमेशा से समझती आई है, हर माँ समझती है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बॉन्डिंग जो दिख रही है माँ बेटे में वो बहुत ही बढ़िया है। और यही बॉन्डिंग जो आरव और कथा के बीच में है वो वियान और उनकी माँ के बीच में भी थी, मगर वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिस हो गई। वियान अपनी ही दुनिया में खो गए क्योंकि वो बड़े हो गए और बड़े होने के बाद वही सब पास्ट उनके सामने आता रहा जिससे वो निकल नहीं पाए और उनको उनका बचपन याद दिला रहा है आरव। और कथा के रूप में वो देख पा रहे हैं एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल मदर को जो अपने बच्चे के साथ हर हालत में खुश रहती है, सब कुछ करने के लिए तैयार है अपने बच्चे के लिए। और ऐसा ही उनकी माँ ने भी किया था जब उनके पापा उनकी मम्मी को छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरे उसमें वियान से जो गलती हुई है कथा को देखने की, कथा के साथ जो उन्होंने किया, जो कि अननोइंगली किया क्योंकि वियान ऐसे नहीं है, मगर वो गिल्ट उनको तब से खाए जा रहा है और उस बात को वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉमिस, ये बात दोनों के बीच में हुई है कि उस रात की बात कभी हम आपस में भी नहीं करेंगे। किसी और के साथ करना तो दूर की बात है। तो दोस्तों यहीं पे ये सवाल खड़ा होता है कि उस रात का गिल्ट जो बार बार वियान को खाता है कि मैंने एक माँ के साथ बदसलूकी की है और मेरी माँ जिस कष्ट को झेल के यहां तक मुझे लेके आई है वैसे ही कथा कर रही है और मैंने उसके साथ ही इतना बड़ा जो है अपराध कर दिया। एक तरफ ये गिल्ट है जिसको कम करने के लिए वियान हर कोशिश कर रहा है और उसी कोशिश में आरव को ढूंढने के जो हेल्प करता है वियान, उसमें वो कामयाब होता है और एक थैंक यू मिलता है जिससे वियान का गिल्ट कम होता है। तो ये तो हमें दिखा, मगर जब वियान की माँ वियान से कहती है, जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, खाना बाहर से मंगवाना, डांस करना, वो सब चीजें होती हैं, तो जब वो ये कहती है अपने बेटे के लिए, वियान के लिए, कि जो खुशी जो भी तुम्हें दे रहा है, जो भी मेरे बेटे की असली खुशी उसके चेहरे पे लेके आ रहा है, वो उससे दूर ना जाए। तो कहीं ना कहीं मां को अंदाजा है कि बेटा कहां से खुशी लेके आ रहा है, कैसे उसके मन में खुशी पनप रही है। और यही बात है जो वियान की चाहत की तरफ भी इशारा करती है क्योंकि वियान इस बात को सुन के और भी खुश होता है, जिससे यह पता चलता है कि वियान कथा को अपने से दूर नहीं देखना चाहता। तो ऐसा ही तो होता है ना चाहत में कि आप दूसरों को अपने प्यार को दूर ना देखना चाहें, मगर अभी तो वियान खुद भी नहीं जानते हैं कि ये फीलिंग है कौन सी, क्या गिल्ट कम होने की फीलिंग है या फिर प्यार की फीलिंग है। तो आगे देखना और भी दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि कहानी बड़े ही अच्छे मोड़ पे जा रही है और यहाँ पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नेगेटिव प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि गरेवाल साहब की छोटी बहू, जिसको ये डर बैठ गया है कि अगर आरव का इस घर में आना हो गया तो उसका हक क्या होगा, कहां जाएगा, उसके बच्चों को उसका हक नहीं मिलेगा। प्रेग्नेंट है, बेटा पैदा करने की उसको लग रहा है कि मेरा बेटा पैदा होगा क्योंकि 2 बेटियां हैं पहले से। वही टिपिकल जो थॉट होती है ऐसे लोगों की, उनके मन में वो थॉट है और वही थॉट उनको नेगेटिव लेके जाएगी। तो दोस्तों ये सब चल रहा है कथा सीरियल में, मगर जो सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है वो है आरव और कथा का रिश्ता। और इस रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा ये खुद बनाएंगे जब ये खुद अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, क्योंकि एक तरफ जो आरव है वो अपनी इनोसेंट भूमिका निभा रहा है और कथा जो फील कर पा रही है कि कैसे
जो वियान है उन्होंने मदद की, और दूसरी तरफ वियान की मदर वियान को टटोल के उसके अंदर ये बात निकालना चाहती है कि वो किसके एक्शन से, किसके रिएक्शन से इतना खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं जो होंगी, मगर दिलचस्प है, इसलिए देखना भी अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.